होती है तो रिकॉर्ड में आप लोग जो है, जब आपका कोई रिकॉर्ड होकर आया तो आप उसको एक बार सुनिए। जब जब भी आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपके तक जब ग्रुप में भिजवा दिया जाता है, तो आप उसको, जैसे आपने जो बातें कही है उस बातों को फिर से आप सुनिए कि हमने क्या बोला है, कहाँ पर गलतियाँ हुई है, कहाँ पर क्या दिक्कतें हुई है और किस तरह से हम लोगों को और भी सुधार करने की ज़रूरत है। जब आपका इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जब आप दोबारा उसे सुनने की कोशिश करेंगे तो और भी आप में काफ़ी कुछ सुधार आने की और भी संभावना पाई जाएगी। जो स्मार्ट हैं वो और ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे और जो ज़्यादा स्मार्ट है तो वो और कुछ और बन जाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमने जो है इन चीज़ों के लिए ये हमने बार बार उसको सुनने की कोशिश करना, जो हम लोग कहते हैं और कहने के लिए जो हम लोगों को अवसर मिलता है तो उसका हमने भरपूर लाभ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे हम अपने उन कामों को या अपने कामों को और भी अच्छा बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनाते ज़रूर हैं, लेकिन जब दूसरों का सुनने का समय आता है तब हम वो नहीं सुन पाते। तो ये भी एक थोड़ी सी मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती है कि हम तो सुनाते ज़रूर है या बार बार हम कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। सुनना और सुनाना ये दोनों प्रक्रिया है अच्छे वक्ता के लिए, कि हम पहले तो सुने भी और सुनाए भी, दोनों काम अल्टरनेट चलते रहना चाहिए। और इसलिए अच्छी बातों को सुनना, अच्छी बातों को अपने जीवन में करने की कोशिश करना जो बेहद ज़रूरी है। और इन तथ्यों को यदि हमने ध्यान में रखा तो ये एक हमारे लिए लाभदायक काम हो सकता है, अपने लिए एक अच्छा कार्य हो सकता है और इस पर बार बार हमने जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमने बात कह दी है, जब हमारा वक्त था कि हमें बात कहना था, अब बात कहने के बाद में फिर से हमारा माइंड काम करेगा कि आपको कई चीज़ें स्मरण होगी तब कि हाँ मुझे ये भी बात कहनी चाहिए थी और ये बात मैं उस समय नहीं कह पाया। तो बाद में कई चीज़ें आपको रिकॉल होने की संभावना पाई जाएगी कि वो आपके माइंड में रिकॉल होगा। कैसे रिकॉल होगा कि आपने जो बात कही है वो बातें फिर से बार बार जो है वो आपके दिमाग में वापस आने की संभावना पाई जाती है और रिकॉल होते रहता है। और जब कोई चीज़ रिकॉल हो जाए और काम की लगे आपको, तो आप लोग किसी भी रजिस्टर में, किसी भी डायरी में उसे तत्काल लिखिए। क्यों? क्योंकि वो जब जो विचार आपका उस समय आया था वो दोबारा रिपीट होगा इसकी कोई संभावना नहीं है। वो होगा या नहीं होगा इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि माइंड जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग काम करता है। और इसीलिए जब भी कोई चीज़ें आपको अच्छी स्मरण हो जाए, अच्छी याद आ जाए या कोई आपके दिमाग में कोई नई चीज़ें उत्पन्न हो जाए जब भी, तो आप तुरंत जो है उसको लिखने की कोशिश करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेमोरी जो होती है हमारी वो कभी कभी स्मरण कराती है, कभी कभी जो है वो स्मरण नहीं कराती। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा, आपके नज़दीक के लोग हैं, आप जानते भी हैं, आप उनको मिलते भी हैं, लेकिन कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि उनका नाम याद नहीं आता। कभी कभी आपने देखा हो वो आपके मुंह में भी है, आपके दिमाग में भी है, आपके दिमाग में फिट भी है, लेकिन कभी कभी जो है उसका बाय फेस आपको याद रहेगा लेकिन उसका नाम याद नहीं होगा। कभी कभी आपने ये प्रैक्टिकल तौर पे ये समझा भी होगा। तो वो कारण है कि ऐसी कभी कभी माइंड का जो रहता है फंक्शन वो कभी कभी हमें याद नहीं दिलाता। याद तो रहता है कि हमें याद है, लेकिन वो याद नहीं करता, उसका प्रगटीकरण नहीं कर पाता है। और इसलिए खास बात ये होती है कि जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ स्मरण हो जाए और जब भी कोई आपको दिमाग में अच्छे थॉट्स आ जाए तो आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए। जैसे आपने देखा कि कई चीज़ें हम लोग जो हैं वो दैनिक जीवन की वैसी रखते। मैं थोड़ा बहुत ही एक प्रकार से प्राइमरी चीज़ों की तरफ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा कि खाना बनाने वाले लोग क्या करते हैं, हल्दी का एक डब्बा रखेंगे, चावल जहाँ रखते हैं वहाँ रखा जाता है, मिर्ची पाउडर का एक अलग डब्बा होगा और तेल के लिए अलग होगा। यानी आप देखा होगा आज के इस मॉडर्न ज़माने में अलग अलग चीज़ों को बड़े सजा के लोग रखते हैं, ब्यूटीफुल बना देते हैं। किचन लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल, आपने देखा होगा इतना ब्यूटीफुल रहता है कि देखने वालों को अच्छा रहे और सभी सामान जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से लगा रहे, ताकि उस सामान को जो है जब भी निकालने की जरूरत पड़े तो हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपने ये महसूस किया होगा, आप ये भली बात इस काम को जानते हैं। वैसा ही एक बात हमेशा याद रखिए
कि आपके लिए एक रजिस्टर और एक पेन जो है वो सदैव ही आपके टेबल पे होना चाहिए, आपके पास इर्द गिर्द बना रहना चाहिए। यदि पेन और आपका टेबल पे कोई रजिस्टर है और कोई चीज़ अच्छी आपको याद आ जाती है तो आप तुरंत लिखिए। कोई नई जानकारी आपको मिल जाती है तो आप उसे लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक उसको याद रखने की कोशिश कर सके। और इसीलिए जब भी आपको लगता है नई जानकारी आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से या फिर आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के बताने के बाद आपको कोई नई जानकारी मिलती है, तो आप उसे राइट डाउन कीजिए, आप लिखिए अपने रजिस्टर पर। तो जैसे आपने खाना बनाने के लिए किचन को रखा हुआ है और उसमें अलग अलग डब्बों में अलग अलग सामग्रियों को आपने सजो के रखा है, उसी तरह से अपने जीवन के नॉलेज को बढ़ाए रखने के लिए और ज्ञान को और भी अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए आप रोज जो है एक अच्छी किताब को कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ें जब आपको समय मिल जाता है, और साथ में उससे कुछ नोट्स निकालने की कोशिश कीजिए। और जो अच्छी जानकारी यदि आपके दिमाग में आई है तो उसको भी लिखने की कोशिश कीजिए। और साथ में जो कुछ भी आपको किसी भी सोर्स से यदि कोई अच्छी जानकारी मिलती है तो आप उसे लिखने की कोशिश कीजिए, लिखना मत भूलिए। यदि आप लिखना भूल गए तो सबसे बड़ा काम भूल सकते हैं, क्योंकि आपको बताई जाने वाली बातें जरूर नहीं है कि 10, 20, 50 दिन बाद आपको याद रहेगी, लेकिन यदि आपकी बात लिखी हुई है तो आप किसी भी जगह लिखे हो और यदि आप भूल गए तो उसके पन्ना पलटकर जो है फिर से आप देखकर उसको स्मरण में ला सकते हो, फिर से उसको ताज़ा बनाया जा सकता है, फिर से उसको अच्छा बनाया जा सकता है। और इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कलम देश की बड़ी शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि कलम जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो ये कलम माना जाता है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में फिर भी आग लगाने वाली। ऐसा इसके लिए कहा जाता है कि कलम जो है वो बड़ा काम करती है। और कलम के बलबूते आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश की है। और इसीलिए अपनी कलम को हमेशा मजबूत रखने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ी शक्ति का नाम है। यदि आपके दिल में दिमाग भी नहीं हो फिर भी आग लगाने का काम कर सकती कलम, इतनी ताकत इसके पास में छिपी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमें कोई चीज़ें पता हो या जानते हो अलग अलग सोर्सों से हमें यदि मिली है तो उसको हम लिखने की कोशिश करें। लिखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हम जानते या समझते हैं तो उसको हर दिन डायरी में नोट करते रहिए, वो कभी ना कभी आपके काम आएगी। यदि नहीं भी काम आई लेकिन लिखने का मतलब है कि आपने अपने दिमाग में 2 बार फिट कर दिया है। एक तो जब आपने किसी बात को सुना था, दूसरा आपकी आंखों ने उसको देख लिया था, और तीसरा आपने उसको राइट किया। इसका मतलब वो ज़्यादा आपके दिमाग में बिंबित हुई है, यानी ज़्यादा वो स्ट्रांग रूप से बनी हुई है। इसलिए हमें इस काम को करने के लिए कोशिश करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये होता है हम ये सोचते रहते हैं नहीं जाने दो क्या करना है, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो सब चलते रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ को नॉर्मली लेते रहते हैं, और जब नॉर्मली लेते रहते हैं तो हमारा समय बीतते रहता है। और फिर कभी कभार हमें लगता है कि हाँ मैंने भी ये समय खो दिया है, अभी मुझे ये करना चाहिए था। जैसे शशि मेश्राम ने आज बोली कि हमने इतने दिनों तो धर्म को जाना ही नहीं था, समझा नहीं था, तो नहीं समझा था तो हमारा समय ऐसे ही बीतते चले गया। तो वही चीज़ आती है बाद में जो है इंसान को पछतावा होता है, भाई मेरा तो समय चले गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, कि जब हमें जाग हो गई है तभी मान लिया सवेरा हुआ है, उसके पहले सवेरा नहीं था। तो जब जाग हो गया है मतलब जब जब जागरूकता आ गई है तो तब से हम समझे कि अभी हमें उस लेवल तक जाने के लिए अपने काम को करने की कोशिश करना है। यदि हमने इस कोशिश को करते रहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कठिन से कठिन कामों को भी आसानी में या सरलता में तब्दील किया जा सकता है, ये उतनी ही बात है महत्वपूर्ण। और इसलिए हमारे आदर्शों ने ये सीख सिखाई है कि आप लोगों को हमेशा सदैव तत्पर रहकर इस कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इसको करते रहेंगे, जितना प्रयत्नशील रहते रहेंगे, तो उतना कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज़ जो है वो संभव होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए हमने वह गलत चीज़ों में भी अच्छाई खोजना और अच्छाई में भी उससे बेहतर अच्छी चीज़ों को खोजने की कोशिश करना। यदि हमने इस फार्मूले को लेने की कोशिश की तो इंसान का जो जीवन है वो बेहतर बनने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए
मनुष्य के डर, जो डर बना रहता है, जिसे खोपिया कहते हैं। आप कोई काम करते हो, चाहे वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, या इंटरव्यू लेने के लिए आप हो, या फिर आप किसी बातों को कहने के लिए जा रहे हो, तो आपने देखा कि एक मनुष्य के दिमाग में थोड़ा सा डर बना रहता है। वो डर तब तक नहीं जाता जब तक आपने उस काम को कंप्लीट नहीं कर लिया। तो ये डर को भी हमें निकाल कर देना, इसलिए डरना नहीं है क्योंकि सुनने वाले भी इंसान ही है, बताने वाला भी इंसान है और सुनने वाला भी इंसान ही है। और इसलिए उस समय में हमें किसी भी बात की डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर मतलब हमें कमजोर बनाता है, साहस हमें ऊपर उठाता है। और जितना हम डरते रहते हैं उतना हमारा जो लेवल है वो डाउन होता है। जितना ज़्यादा हम लोग निर्भय बने रहते हैं तो उतना हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, मजबूती के साथ काम करने की कोशिश करता है। और इसलिए हमें अपने मन से डर को निकाल फेंकना चाहिए। डर कोई भी चीज़ों के लिए सहायक नहीं होता। तो डर से हमने सीखने की कोशिश करना कि डर है, लेकिन अब मैं डरूंगा क्यों, मैं सब जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरी तरह ये सभी लोग हैं। तो ऐसे समय में हिम्मत के साथ काम लेकर उसे करने की कोशिश करना, जिससे हम उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसलिए जो कम्युनिकेशन है या स्पीकिंग है, इसको और भी मजबूत बनाए रखने के लिए, अच्छे से संवाद साधने के लिए, थोड़ा हमें लेवल को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए हमें खुद पढ़ाई करना और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को देखने की कोशिश करना जिसके कारण हमारे अंदर में इस तरह के सुधार के कार्य को किया जा सकता है। जब हम इस काम को करने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा लेवल हमारे तरफ में आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए ध्यान एक हमारे लिए साधना, हमारे लिए एक सहायक होता है कि हम उस माध्यम से अपने आप को जानने का हमें थोड़ा बहुत भी अवसर मिलता है। और जब वो अवसर मिलता है तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया अपने जीवन काल में वो उत्पन्न होते रहती है। और वो सुधारात्मक प्रक्रिया, यानी सुधार का मतलब कि हम पहले तो जानते हैं लेकिन उसके अंदर में भी और कुछ कुछ अच्छी चीज़ों को हम लाकर सुधार करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे हमने इस काम को करते जाएंगे वैसा वैसा हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने की संभावना पाई जाती है। क्योंकि सीखना मतलब अंटिल डेथ तक कहा जाता है कि मरते दम तक मनुष्य सीखते रहता है। नोबडी परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। आप देख भी नहीं पाएंगे, बहुत कम रेयर लोग आपको दिखाई दे सकते हैं कि वो उसके लिए पूरा पूरा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में बहुसंख्यक जो लोग हैं, बड़ी संख्या में रहने वाले, वे ज़्यादातर आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो परफेक्ट नहीं होते। वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखेंगे कि वह सीखने की कोशिश करते रहते हैं और सीखते सीखते कई चीज़ों को वह बार बार करने की वजह से उस लेवल तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इसलिए सीखने की प्रक्रिया जो है वो कभी भी हमने स्टॉप नहीं करना चाहिए। उसके लिए फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए कि वो सीखने के लिए यदि किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया तो वे लोग कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए देयर इज नो फुल स्टॉप, कि वहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ कोई पूर्ण विराम नहीं है। वो जीवन के अंतिम क्षण तक भी मनुष्य जो है सीखने की प्रक्रिया में लगा रहता है, अंतिम क्षण तक। और इसलिए सीखना मतलब एक काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होती है। और उस महत्वपूर्ण बातों को हमारे अपने दैनिक जीवन में जितना हम लोग ला सकते हैं तो लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं। यदि हमने ये करने की कोशिश की तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है व्यक्तिगत रूप से। और ये हमारे लिए बड़ा काम का होता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा बहुत सारे लोग बोलते नहीं भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये मैं पहली बार अभी या अभी तक मैंने नहीं किया, और अभी करेंगे तो पहली बार करेंगे, तो अभी तक नहीं किया था। तो आपने देखा हो कि हर चीज ही ज्यादातर हम पहली बार करके ही पार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चा बोलता है, बोलने से पहले नहीं बोला तो पहली बार तो बोलेगा, और पहली बार बोलेगा तो गलती भी करेगा, दूसरी बार बोलेगा तो भी गलती करेगा। जब बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक है कि वो गिरेगा भी, लुढ़क भी जाएगा। लेकिन जब तक वो चलना शुरू नहीं करेगा, जब तक वो लुढ़केगा नहीं, जब तक गिरेगा नहीं, तो उठना कभी सीख नहीं सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि हम जो कुछ भी अपने जीवन काल में सीखने की प्रोसेस में आते हैं तो कमजोरियां या कभी कभी हमारे अंदर उतार चढ़ाव या इस तरह की जो बदलाव हैं वो स्वाभाविक तौर पे आते रहते हैं। लेकिन
बार बार करने की वजह से जो एक बच्चा जो सीखना चाह रहा था, चलने की प्रक्रिया में आ रहा था, बार बार गिर गिर कर जो है उसको कई बार चोट भी आ जाती है, लेकिन बार बार प्रयास करता है तो फिर वो चलना सीख लेता है। एक बार चलना सीख लिया, अब एक बार चलना सीख लिया, उसको चलाने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चा एक बार चल लिया तो आप नहीं कहते बेटा ऐसा चलना चाहिए, क्योंकि उसने चलना अभी सीख लिया है। और जहाँ चलना सीख लिया उसको बाद में मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती, उसको दूसरी बातें बताने की जरूरत होती है। तो सेम लाइक दैट कि हम लोग जो है अपने जीवन काल में लर्निंग प्रोसेस के लिए फुल स्टॉप ना लगाए, सीखते रहें और सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा आते रहे। सीखने वाला व्यक्ति ही दूसरों को सिखाने की कोशिश कर सकता है। यदि सीखा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो दूसरों को बताने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन पहलुओं पर हम इसे ध्यान देते हुए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की समस्या विद्यमान है, चाहे वह रूढ़ी परंपरा हो, कर्मकांड हो, अंधविश्वास हो, और न जाने कितनी सारी समस्याएं हैं। उन समस्या को दूर करने के लिए या जो दुख वर्तमान में आया हुआ है उसे दूर करने के लिए हमें इन बातों के तरफ में ध्यान देने की कोशिश करना कि हम ये सब कुछ जानेंगे और जानकर दूसरों को भी बताने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सर्वज्ञ जो दुख है, सर्वत्र दुख है, जहाँ जहाँ पर भी फैला है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सके, और समाप्त करके वह मनुष्य के जीवन में एक वैज्ञानिक और अच्छी सोच को एक जन्म मिल सके और एक अच्छी सोच जो है उनके जीवन काल में आ सके। तो इस तरह की भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए रखने की कोशिश करना, जिससे हम अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं और अच्छे लेवल के साथ साथ दूसरों को भी एक अच्छी तरह से दिला सकते हैं। लेकिन आपने देखा हो कि जब तक हम मेहनत नहीं करते, जब तक हम उस पर काम नहीं करते, जब तक उसको हम करके नहीं लेते, तब तक वो चीज़ें हमारे अंदर आने की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसीलिए हमें आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो होता है मेहनत और परिश्रम, मेहनत और परिश्रम और लगन। यदि हम किसी भी कार्य को यदि अपने जीवन काल में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत लगन से काम करना बहुत जरूरी होता है। यदि हमने एक दिन करना किए और दूसरे दिन छोड़ दिए तो उसमें परिपक्वता आने की संभावना नहीं होती है। इसलिए लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, डे बाय डे जो है वो हमेशा चलती रहे। तो डे बाय डे और हमेशा नियमित रूप से वो चलती रहती है, तो फिर आपने देखा कि उसमें एक प्रकार से हम उसमें प्रशिक्षित हो जाते हैं, उस काम को अच्छी तरह से करते हैं, और तब जो है वो छोटे छोटे जो कुछ भी हमारे डाउट्स है, भय है, डर है, और थोड़ा हमारे अंदर का जो कुछ भी भ्रम है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और फिर हम अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने की पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस कलाओं को हमने या इस कलाओं में निपुण बनने के लिए इस तरह के अपने जीवन काल में प्रयोग करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमने यदि ग्रहण की तो हम अपने आप में वह एक कौशल्य निर्माण कर सकते हैं, और फिर बाकी लोगों पर उसका एक बेहद परिणाम या सकारात्मक जो प्रभाव है वो होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कार्यों में हम सिर्फ एक ही कार्य को न करते हुए बाकी के और भी कार्यों पर ध्यान देने की कोशिश करें। जितना जल्दी हम अपने कार्यों को कर सकते हैं, करने के बाद जो बचा हुआ समय होता है उस समय में हमें अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए आप लोगों को पता है कि अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए ब्राह्मणों ने क्यों बंदिश लाई थी, या अच्छी चीज़ों को सुन नहीं सकते या अच्छी चीज़ों को नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब हम ये चीज़ें अच्छी करने लगते हैं तो मनुष्य जो है वो इंटेलिजेंट बनता है, मनुष्य जो है वो बुद्धिमान बनता है, उसके अंदर में बहुत सारा ज्ञान आता है, उसके सहारे वो कई कार्यों को करने की कोशिश कर सकता है। तो यही चीज़ें आगे चलकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार के रूप में दी कि कोई भी आदमी हो वो ज्ञान ले सकता है और ज्ञान दे सकता है, इसके अधिकार दिए। लेकिन पहले कैसा था कि पर्टिकुलर एक जाति वर्ग के लिए ज्ञान लेना और देना ये मर्यादित था। लेकिन कालांतर में जो है इस बातों को अच्छी ढंग से जब समझ लिया गया, तो समझ लेने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ बातों को बताया, और बताने के बाद में जो है उन्होंने एक अच्छा प्रभाव लोगों के ऊपर में डालने के लिए या उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने उनको पढ़ाई लिखाने की कोशिश की। और जब पढ़ना लिखना उन्होंने जान लिया तो जो पहले का उनका जीवन था और जब पढ़ने के बाद का जीवन था उनमें काफ़ी फर्क महसूस हुआ। और यही कारण है कि ब्राह्मण बड़े चालाक थे, तो उन्होंने कहा भी पढ़ाना लिखाना बेकार है इन लोगों को,
जब इनको पढ़ाएंगे तो ये बुद्धिमान बन जाएंगे, और जब बुद्धिमान बनेंगे तो हमारी कोई सुनेंगे नहीं, हमारा आदर नहीं करेंगे। और ये डर के कारण जो इनको हमेशा सेवा चाकरी कराते रहो, यानी ये हमेशा जीवन भर सेवा करते रहे, लेकिन ज्ञान मत लो। सब कुछ करो लेकिन ज्ञान मत लो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते रहे। लेकिन बाद में कालांतर में बुद्ध ने युवन समय समय पर जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने ज्ञान देने के लिए बात कही कि आपको ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाता है। और जो परिवर्तन जो पहले कभी किसी ने रोका था, अब वो रोकने का समय नहीं है, बल्कि अभी समय है लेने का। तो इस तरह से काफ़ी कुछ परिवर्तन आने की संभावना पाई जाती है, और इसलिए जो मेन कार्य है वो ब्राह्मणों ने अपने हाथों में ले लिया था और बाकी लोगों को गुलाम बना दिया था। लेकिन गुलामों की यदि जंजीरें हमें तोड़नी है तो हमें स्वयं भी वैसा लेवल तक बनना पड़ेगा, तब जाकर गुलामी की जो बेड़ियां है वो ऑटोमेटिकली टूट जाती है, तब रहती नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहां पर ये अज्ञान टिक नहीं सकता, लेकिन यदि ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान जो है वो सदा सदैव बना रहता है। और इसलिए अज्ञान को यदि हमें मिटाना है तो ज्ञान को हमें लाना होगा। जब ज्ञान हमारे पास आ जाता है तो अज्ञान ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, उसे मिटाना नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से हमारे से ही चले जाता है। इसलिए हमें ये जो अवसर मिला है उस अवसर का हमने भरपूर उपयोग करना चाहिए। यदि हम उपयोग करते हैं तो उसका दैनिक जीवन में काफ़ी कुछ लाभ मिलता है, और वो लाभ मिलकर जो है हम सही दिशा की तरफ में आगे बढ़ने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हर संडे को हम लोगों ने 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय बनाया है, उस समय में हम लोगों ने कि हम अवसर प्रदान करें और अवसर के माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। त्रुटियां तो वो हर व्यक्ति से होती रहती है, लेकिन त्रुटियों से या गलतियों से इंसान ने सीखना चाहिए। जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो गलतियों से सीखता नहीं है, सुधार नहीं लाता, उनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं मानी जाती। इसलिए गलतियां इंसान को सिखाती है, इंसान को और भी मजबूत बनाती है। जब तक हम लोग गलती नहीं करेंगे सीखना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए गलती हो ये ध्यान नहीं देना, लेकिन हम ये अपने माध्यम से करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि हमें सिर्फ स्मार्ट जो होता है स्मार्ट बनना है, ऐसे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर कोट सूट बूट टाई आपने देखा है कि वो हमारे लिए आदर्श है। वो उन्होंने गांधी का आदर्श नहीं रखा कि आधा कपड़े उतार दो और बाकी का आधी लंगोटी पहनो, ये हमें आदर्श पसंद नहीं। हमें आदर्श पसंद है बाबा साहब जैसा कोट बूट और टाई वाला बाबा हमें पसंद है। और उसी तरह से हमें उन्हीं की तरह स्मार्ट बनने के लिए हमें आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करनी है। एक कदम तो हम बढ़ा ही सकते हैं, जब एक कदम बढ़ेगा तो दूसरा कदम बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया में हम लोग सब शामिल हैं। तो ये बातों को भी हमने विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, और इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है कि हर संडे को 2 घंटे का जो कार्य है, ये इसमें जो भी जिनको हम अवसर प्रदान करते हैं वे अपनी बात रखते हैं। और काफ़ी अच्छी तरह से आज के 3 वक्ताओं ने, जिसमें हर्षा वासनिक, मंदा धमधर और शशि मिश्रा, ये तीनों ने काफ़ी अच्छी बात रखने की कोशिश की, अच्छी बात रखी है। तो मैं इनके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हर्षा वासनिक ये पहली बार ही इन्होंने बोला, लेकिन पट्टाचारा को इन्होंने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, चाहे वो पहली बार, लेकिन अच्छी तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की। तो उम्मीद की जाएगी कि इन फ्यूचर में ये भी काफ़ी अच्छा बताएंगे। वैसे ही मंदा धमोदर ये भी जब हमने पहली बार इन्हें देखा था, सुना था, तो हम जानते ही ये सभी लोग कि उस समय की तुलना में और अभी की तुलना में काफ़ी अंतर है। वैसा ही शशि मिश्रा, ये इनको भी पहले ही आपने देखा और सुना भी होगा, तो पहले की तुलना में और अभी की तुलना में अंतर है। तो ये अंतर जो है वो, और भी आप जो अंतर है, जो आपने देखा कि डिस्टेंस जो है उसकी कड़ियों को आप भर सकते हैं धीरे धीरे ऐसे प्रयास करने पर। और एक दिन आएंगे कि आप लोग अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप सभी लोग शामिल हुए। तो आज 3 लोगों ने जो बात रखी, इन सब लोग का अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए रजनी नगरारे मैडम भी जुड़ी है, भोपाल से अरुण मेश्राम जी, कश्मीर से अपने कुंदर जी, और एमएसएस की सभी टीम, और सभी लोग आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सबके प्रति मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम जो है वक्त
जो वक्तव्य का कार्यक्रम है अंतिम में सुनीता मेश्राम इसे समाप्त कर देगी और धर्म पालन गाथा बोलकर फिर हम लोग आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भंते जी, आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। और हमेशा अध्यक्ष भाषण जो आपका होता है, तो जब भी अध्यक्ष भाषण सुनते हैं तो इतनी प्रेरणा मिलती है और इतना कुछ सीखने की यानी लगन रहती है। हर महिला का मेरी तरह से ऐसा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि सब जन पहले स्टार्ट किया है, लेकिन अब आगे बढ़ने की उनकी प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे अच्छे से निभा रहे हैं। और अभी मैं आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम रखती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज आ आपकी? रही है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं पहले मंदा वाघमारे जी का आभार करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से यानी परंपराओं की बेड़ियों के बारे में बताया। और जो 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कैसे ये करना चाहिए, और यानी 8 दिन अपने इससे खुशी से मनाना चाहिए। और दसरा दिवाली का वो जो साफ सफाई वो दसरा दिवाली में नहीं करते हुए 14 अक्टूबर से ही शुरू करना चाहिए। ये बात से मैं सहमत हूँ। और धन्यवाद मंदा वाघमारे जी। और दूसरी हर्षा वासनिक की मैडम ने तो पट्टाचारा के बारे में बताकर सबको यानी एकदम ऐसे हिला दिया है कि कितनी बड़ी दुख की बात थी पट्टाचारा के जीवन में। लेकिन भगवान बुद्ध के मार्ग में आकर उसको यानी नई दिशा मिल गई है। धन्यवाद हर्षा वासनिक जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। और शशि मेश्राम जी मैडम का तो कहना ही और है। उन्होंने तो पूरे अपने बुद्ध जीवन पर कैसे चलना चाहिए और कैसे आचरण करना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पे कैसे चलना चाहिए, और शील का कैसे पालन करना चाहिए, चिंतन कैसे करना चाहिए, और भावनाओं में बहना नहीं, ये बड़ी अच्छी बात बताई है। और धम्म के मार्ग पे कैसे चलना, ये बड़ी अच्छी बात बताई है। तो उनकी भी मैं आभारी हूँ। और धन्यवाद भंते जी, चंद्रकीर्ति भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा हमें प्रेरणा देने वाली बात बताते रहते हैं। और ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि भंते जी पहले हमें क्यों नहीं मिले, बहुत देर हो गई हमें मिले, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कुछ यानी हम पीछे रह गए हैं, ऐसा रहता लगता है। लेकिन कोई बात नहीं है। जो जगह वही सवेरा, ऐसी मन है तो वही जब यानी जाग आए वही सवेरा। तो अभी हमें जाग आई है तो हम ये आगे वाला जीवन जो है तो वो अच्छे से हर क्षण उसका प्रयास करना चाहिए और लिखना भी चाहिए। और लिख के कोई भी बात दिमाग से नहीं जाए, इसलिए लिख कर रखना चाहिए। और कलम में इतनी ताकत है कि वो संविधान भी लिख सकती है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब के कलम में इतनी ताकत थी कि उन्होंने भारत का संविधान भी लिख लिया है। उनकी प्रेरणा हर बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मिले, यही मैं शुभकामना देती हूँ। और सबको मेरा अभिवादन। जय भीम। पालन गाथा से समापन। सब पाप करणं कुशल उपसंपदा धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेतु अस्मिन् लोके परमित नतावता धम्मधरो या ब्रह्माधरो यो च पन्ति शुक्लानां धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्य
बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भवतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भवतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन भवतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो संघाय सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। सबको जमीन वंदना मनते जी। भी मनते जी। जी और आज का शाम का जो प्रोग्राम है वो 7:30 बजे रहेगा सेम टाइम पर। ठीक है बेटा। वंदना भी बनते जी। सुखी हो। वंदना भी बनते जी। सुखी हो।